हाय एवरीवन। तो आप सब लोग कैसे हैं? आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं फार्माकोलॉजी का एक और लेक्चर वीडियो। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या, हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट इंसुलिन पार्ट को। लेकिन हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन का इंट्रोडक्शन एक साथ पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी आपको टफ लगती रही होगी, लेकिन अब फार्माकोलॉजी को पढ़ना हुआ आसान। लगे रहिए, देखते रहिए हमारे YouTube चैनल बीके फार्मा हब पर। यहाँ पर आपको मिलेगा फार्माकोलॉजी, जेचेपी और अन्य कुछ फार्मेसी के सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियो, मुख्यतः आपको फार्माकोलॉजी और जेचेपी। आज हम बात करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के इंट्रोडक्शन की। तो क्या है, द पैंक्रियाज सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टू हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। क्या है, पैंक्रियाज दो हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कौन कौन? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। क्या है, बोथ आर मेनली कंसर्न्ड विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड शुगर लेवल। ये क्या करते हैं, दोनों का अध्ययन इस दृष्टि से करते हैं, इस वे में करते हैं कि इन दोनों का क्या वो है रोल। एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं, या ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। इंसुलिन टेंड टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन का क्या काम है, यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है। जबकि ग्लूकागॉन टेंड टू राइज टू ब्लड शुगर लेवल। क्या करता है, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्या करता है, इंसुलिन आपका ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, जबकि ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। फिर से एक बार देखते हैं, क्या आपका पैंक्रियाज जो है वहां से दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कौन कौन? एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जबकि ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। आज का हमारा मेन टॉपिक है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन क्या है? यह एक हार्मोन है जो लैंगरहैंस की दीपकाएं हमारी पैंक्रियाज में पाई जाती है, उनमें से बीटा सेल से सिक्रेट होता है। मींस क्या कह सकते हैं, पैंक्रियाज के बीटा सेल से हमारे इंसुलिन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, सिक्रीशन होता है। आप सब इस बात को याद कर लें, हमारे इंसुलिन का सिक्रीशन कहां से होता है, पैंक्रियाज के बीटा सेल से होता है। इट इज पॉलीपेप्टाइड, या क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है कंटेनिंग 51 अमीनो एसिड। ये क्या है, जो ये नेगेटिव ऊपर दिखाया गया है, ये है एसिड, ठीक, कंटेनिंग 51 अमीनो एसिड अरेंज इन टू चेन। क्या है, आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये 51 अमीनो एसिड का बना होता है, जो दो चेन में अरेंज होते हैं। उनको दोनों चेन को क्या कहते हैं, एक चेन को ये और दूसरे चेन को बी। तो पॉलीपेप्टाइड जो होता है चेन किसका, आपके इंसुलिन का, वो 51 अमीनो एसिड का बना होता है, जो दो चेन में बटे होते हैं। एक चेन को ये कहते हैं और दूसरे चेन को बी कहते हैं। इनका क्या है, एक चेन 21 अमीनो एसिड का बना होता है, जबकि बी वाला चेन कितने का बना होता है, 30 अमीनो एसिड का बना होता है। ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज। बोथ चेन ये एंड बी आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक। इट लोअर द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ये क्या करते हैं, आपको ऊपर ही बता दिए कि आपका इंसुलिन जो है यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो ये कैसे करता है, यहाँ पर बता कि इट लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है बाय, क्या है, बाय मतलब ये आपका क्या है, मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन। ठीक, कैसे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन कैसे कम करता है, मैकेनिज्म उसका क्या है, कैसे कम करता है, कोई तो उसका मार्ग होगा। ठीक, तो क्या है, स्टिमुलेटिंग द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द पेरिफेरल टिश्यू। क्या है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में बना है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको कम करना है। इंसुलिन क्या करेगा, पेरिफेरल टिश्यू से क्या कहेगा, ए भाई
ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तुम क्या है फालतू के चीजें हैं, इनको तुम जल्दी जल्दी काम में लगाओ, तो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा अपटेक, उसके यूज को, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग करें। आप बढ़ रहा है, फालतू में है, रखा है, क्या करोगे, पड़ा रहेगा, इसको यूज कर लो, तो क्या रहेगा, इससे पेरिफेरल टिश्यू से, पेरिफेरल टिश्यू में जैसे स्केलेटल मसल्स क्या करेंगे, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा देंगे, उनका उपयोग बढ़ा देंगे, जिससे ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा, बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज लेवल है उसको यूटिलाइज कर लेंगे। दूसरा क्या पॉइंट है, इंक्रीजिंग द ये स्टिमुलेटिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड मसल्स। दूसरा क्या है, या तो ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ गया है तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेगा, कन्वर्जन कर देगा ग्लूकोज को, किसमें, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन ही क्या है, ये संचित रूप है ग्लूकोज का। ग्लूकोज को डायरेक्टली हम स्टोर नहीं कर सकते, उनको ग्लाइकोजन के रूप में हम स्टोर कर सकते हैं। तो कहाँ, लीवर और मसल्स में क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके में क्या करेगा, हेल्प करेगा, स्टिमुलेट करके। तीसरा पॉइंट है, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड डिक्रीजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। अगर क्या करेगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या करेगा, यहाँ लिखा इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड डिक्रीजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। अगर आपके इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ब्रेकडाउन किसका होगा, डिक्रीजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन, ब्रेकडाउन होगा या नहीं, किसका, फैट और प्रोटीन का। ये फैट और प्रोटीन क्या करते हैं, जब ये ब्रेकडाउन होते हैं ना, तो जब फाइनली ब्रेकडाउन होते होते तो इनका जो लास्ट स्टेप बनता है या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट बनती है वो भी ग्लूकोज होती है, तो ये भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब वो डिक्रीज हो जाएगा ब्रेकडाउन तो ग्लूकोज बनेगा, नहीं बनेगा, तो इससे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाएगा। एक नोट के रूप में दिया है, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल इज मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या है, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन जो है, इंसुलिन का सिक्रीशन कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल से कंट्रोल किया जाता है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है तो क्या होगा, इंसुलिन क्या होगा, सिक्रीशन बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ते ही ग्लूकोज लेवल क्या होगा, लोअर हो जाएगा। और अगर लोअर हो गया है तो फिर क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन कम होने लगेगा, बाकी आपका क्या, ग्लूकागॉन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, क्या है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा, स्टिमुलेट्स बीटा सेल, बीटा सेल को स्टिमुलेट कर देगा, और जब बीटा सेल स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, आपका सिक्रेट इंसुलिन, जब इंसुलिन का सिक्रेशन होगा तो फिर क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन हुआ तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिक लोअर होने लगेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हम बात करें अगर कि कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो इंसुलिन की डिफिशियंसी से, इंसुलिन की कमी से होते हैं। ठीक, तो ऐसे कौन सी बीमारियां हैं जो इंसुलिन की कमी से होती हैं? अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कौन सी ऐसी बीमारी है जो इंसुलिन की कमी से होती है, तो हम पहले भी पढ़ चुके कि इंसुलिन क्या करता है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है तो उसको कम करता है, तो अगर इंसुलिन की कमी होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ ही जाएगा। तो आइए जानते हैं डिजीज काज्ड बाय इंसुलिन डिफिशियंसी, ऐसी कौन सी बीमारी है जो इंसुलिन की डिफिशियंसी के कारण होती है। डायबिटीज मिलेटस, डायबिटीज मिलेटस एक ऐसी बीमारी है जो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो आपको हो जाएगी, जिसका क्या कैरेक्टराइज हम कैसे करते हैं कि हाँ इनको क्या हुआ है, डायबिटीज मिलेटस बाय हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ग्लूकोज की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इंसुलिन की क्या है, आपकी डिफिशियंसी है, या ग्लाइकोसूरिया, यूरिन में क्या ग्लूकोज की मात्रा आने लगी है, ग्लूकोज आने लगा है, तो भी अन्य भी कई हैं जैसे निगेटिव नाइट्रोजन लेवल है, ये सब। बात करें डायबिटीज मिलेटस की टाइप्स की,
टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज मिलेटस दो तरह से होते हैं, कौन कौन? एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को क्या कहते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। क्या? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। टाइप 1 क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कहेंगे? IDDM। IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। अगर एक डिपेंडेंट है तो दूसरा क्या होगा? नॉन डिपेंडेंट। टाइप 2 क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। बात करते हैं अगर सोर्स ऑफ इंसुलिन की। मान लिया जाए क्या हुआ, आपका इंसुलिन जो है ये आपकी बॉडी में कम हो गया, ठीक। वैसे तो नेचुरल जो होता है या फिर हमारी बॉडी जो सिंथेसाइज करती है उसका सोर्स क्या है? हमारी बॉडी में पैंक्रियाज है, बीटा सेल है, ठीक। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कमी हो गई किसकी? इंसुलिन की, तो हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा। वो इंसुलिन हमें कहाँ से मिलेगा? प्रिपेयर्ड कमर्शियली। ये कमर्शियली और सिंथेटिकली दोनों तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक। कहाँ से? इंसुलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोर्क एंड बीफ पैंक्रियाज। कहाँ से? इंसुलिन आपके पोर्क में सुअर और बीफ में गाय बछड़े से, ठीक। इनके किससे? पैंक्रियाज से, चाहे वो सुअर हो या फिर गाय का हो, ठीक, बैल का हो, मतलब बीफ से। इस तरह से इसका सोर्स क्या है? अगर जब ये जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं तो ये नॉन ह्यूमन ओरिजिन है, ये मनुष्य के शरीर से नहीं प्राप्त किए गए। अगर ये मनुष्य के शरीर से नहीं प्राप्त किए गए तो ये एलर्जी काज कर सकते हैं। क्यों? जो हमारी बॉडी का नहीं है, बाहर से ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी का क्या है? एक तरह से दुश्मन की तरह है। वो हमारी बॉडी लाइक नहीं कर रही है, उसको पसंद नहीं कर रही, तो एक तरह से एलर्जी काज करेगा। तो क्या है? इंसुलिन कहाँ से हमें प्राप्त होता है? यह एनिमल ओरिजिन से, कहाँ से? आपके पोर्क और बीफ के पैंक्रियाज से मिलता है। पैंक्रियाज किसका? इंसुलिन का क्या होता है? आपका सिक्रेशन करता है। तो अगर एनिमल ह्यूमन का पैंक्रियाज फेल हो रहा है या डिसेबल हो रहा है, उसकी एबिलिटी कम हो गई है इंसुलिन के सिक्रेशन करने की, तो हमें बाहर से इंसुलिन लेकर के ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। वो ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन होगा? इंसुलिन कहाँ से प्राप्त करेंगे? वो तो आप जान लिए कि सोर्स जो है उसका पोर्क और बीफ है। बात करते हैं नॉन ह्यूमन ओरिजिन है तो ये एलर्जिक रिएक्शन काज करेगा, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन पहले ज्यादा काज करते थे, इनको प्यूरिफिकेशन किया गया। प्यूरिफिकेशन अगर करते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन कम हो जाते हैं, ठीक। इनको प्यूरिफाई किया जाता है, इनके जो भी एलर्जी काज करने वाले सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। आज के समय में एडवांस टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छे प्यूरिफिकेशन की या हाई क्वालिटी ऑफ द इंसुलिन प्राप्त की जाती है, जिससे क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन को क्या कर दिया गया? डिक्रीज कर दिया गया। एलर्जिक रिएक्शन के चांस कम कर दिए गए हैं। एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करें, एडवर्स इफेक्ट के पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रिपरेशन है इंसुलिन के और उनके क्या ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और ग्रुप। प्रिपरेशन में दवाइयाँ उसके कौन कौन से किस किस उससे आते हैं, उनके फार्मूले क्या है, ठीक। तो बात करते हैं कि आपका प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। एक है सॉल्युबल एसिडिक इंसुलिन, जो आपका पहला है सॉल्युबल एसिडिक इंसुलिन। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है? आपका 1 आवर, 1 घंटे में ये अपना असर करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ अगर बात करें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कि इस दवा का एक्शन कितने समय के लिए होता है, तो टोटल आपके कितने 8 से लेकर 12 घंटे तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक। बात करें किस ग्रुप में रख सकते हैं, तो 8 से 12 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई लंबा समय नहीं है, तो उसको हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में रखते हैं, ठीक। दूसरा बात करते हैं सॉल्युबल न्यूट्रल इंसुलिन। सॉल्युबल है, ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है। इसका भी सेम वही है, क्या? 1 घंटा ऑनसेट ऑफ एक्शन, 8 से 12 घंटा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और ग्रुप की अगर बात करें कौन से ग्रुप में इसको कैटेगराइज करेंगे, तो मतलब वो शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है या इंटरमीडिएट एक्टिंग है, आंसर मतलब एक्शन के उस पे, तो क्या होगा? ये भी शॉर्ट एक्टिंग होगा। इंसुलिन जिंक सस्पेंशन एमार्फस
उसका वो रहेगा आपका, ठीक। तो क्या है, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, इंसुलिन और जिंक का सस्पेंशन बना करके अगर देते हैं तो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना होगा, 1 घंटा होगा। साथ ही साथ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो 12 घंटे होंगे और ग्रुप इसका भी शॉर्ट एक्टिंग होगा। अगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग की, शॉर्ट एक्टिंग है तो इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग भी होगा। इंटरमीडिएट एक्टिंग में क्या आता है, आइसोफेन। आइसोफेन इंसुलिन क्या है, इंसुलिन और प्रोटामाइन का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। इसका इंसुलिन और प्रोटामाइन का मिक्सचर होता है। इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें तो 2 घंटे ऑनसेट ऑफ एक्शन है। साथ ही साथ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो 24 घंटे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक। और अगर ग्रुप की बात करें तो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, ठीक। बात करते हैं दूसरा, बाईफेजिक इंसुलिन। ये क्या है, बाईफेजिक, मतलब इसमें दोनों फेज होते हैं। कौन कौन, पोर्क का भी इंसुलिन मिलाया जाता है और बीफ का भी इंसुलिन मिलाया जाता है, ठीक। पोर्क और बीफ का इंसुलिन दोनों मिलाया जाता है, एक में मिक्स किया जाता है। इनका भी ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें तो 2 घंटा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो इतना 24 घंटे, और ग्रुप की अगर बात करें तो कितना होगा, ये इंटरमीडिएट ग्रुप होगा। तीसरा जो आता है आपका किसमें, इंटरमीडिएट वाले में, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन मिक्स। इंसुलिन भी है और जिंक सस्पेंशन है, तो क्या ये मिक्स है। साथ ही साथ क्या करें, 30% एमार्फस क्रिस्टल होते हैं और 70% क्रिस्टलाइन होते हैं। 30% एमार्फस उनका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है और 70% क्रिस्टलाइन। इस तरह से अगर बात करें तो इसका क्या होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 घंटे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 आवर, और ग्रुप की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट एक्टिंग। सबसे ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जिसे हम कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इंसुलिन जिंक सस्पेंशन क्रिस्टलाइन, अगर इंसुलिन और जिंक का सस्पेंशन क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो उसका क्या होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन 6 घंटे। असर कितने समय में होगा, 6 घंटे में। 6 घंटे में तो असर करता है, बट क्या है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 36 आवर, 36 घंटे पूरे इसके असर रहते हैं। तो ये अच्छा है ना, 36 घंटे तक का असर है। दूसरा क्या है, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन। ये क्या है, प्रोटामाइन और जिंक का इंसुलिन सस्पेंशन ये भी होता है। कितने घंटे का इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है, 6 घंटे, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 36 है, और लॉन्ग। फाइनली ये पता चलता है कि आपका जो भी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 घंटे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 8 से 12 घंटे, और उसका क्या है ग्रुप तो आप जानिए कि शॉर्ट एक्टिंग। इंटरमीडिएट की बात करें तो ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 घंटे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 आवर, और अगर लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो ऑनसेट ऑफ एक्शन 6 आवर और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 36 आवर। बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। आप लोग पहले ही पढ़ चुके, सोर्स में क्या है, सोर्स में है आपका बीफ और क्या, पोर्क से ये ऑब्टेन किए जाते हैं, उनके पैंक्रियास से ऑब्टेन किए जाते हैं। ये ह्यूमन ओरिजिन नहीं है। जब ह्यूमन ओरिजिन नहीं है तो एलर्जी काज करते थे, इसलिए इनका क्या एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एक होता है एलर्जिक रिएक्शन, ये काज करते हैं। दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया, क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है। मान लिया जाए आप इंसुलिन की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं या फिर लगातार लंबे समय तक ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। इस तरह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ग्लूकोज लेवल में कमी आ सकती है। यूज की बात करें तो इंसुलिन इज यूज्ड टू ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबिटीज मेलिटस। क्या है, इंसुलिन इज यूज्ड टू कंट्रोल, यहाँ होना चाहिए कंट्रोल, ठीक। क्या है, आपका इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। कब, डायबिटीज मेलिटस में। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज मेलिटस हुआ है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम इंसुलिन देंगे। फाइनली डिजीज कौन सा काज होगा इंसुलिन के कमी से, वो होगा आपका क्या, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस होगा। इसको हम किस तरह कैरेक्टराइज कर सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया और किससे, आपका ग्लाइकोसूरिया से। टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस की बात करें तो 2 टाइप्स फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप 1 में क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, IDDM। टाइप 2 की बात करें इंसुलिन
नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस, NIDD जम। बात करते हैं सोर्स की, तो सोर्स में क्या कहाँ से कमर्शियली और सिंथेटिकली दोनों प्राप्त किए जाते हैं। जैसे आपके एनिमल सोर्स में क्या है, बीफ और क्या पोर्क, पैंक्रियाज। और बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की, तो हो गया। साथ ही साथ ये नॉन ह्यूमन ओरिजिन है तो इरिटेशन काज करेंगे, जैसे एलर्जिक रिएक्शन देंगे। प्यूरिफिकेशन की वजह से एलर्जिक रिएक्शन को कम किया जा सकता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नॉन ओरिजिन की वजह से ये क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन देते हैं। साथ ही साथ हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि इंसुलिन आपके ग्लूकोज लेवल को कम करता है। यूज की बात करें तो डायबिटीज मिलेटस। हाँ तो साथियों, आप सबको वीडियो कैसा लगा? अगर आप सबको समझ में आया हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। साथ साथ अपने सभी दोस्तों साथियों को शेयर करें, जिससे उनको भी लगे कि आप पढ़ते हैं, ठीक, वो भी पढ़े, वो भी आगे बढ़े। सबको बढ़ने का अधिकार है। तो आप सब लोग के लिए बस आज इतना ही। धन्यवाद।